हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ब्लड रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगा। बहुत इजी है, कोई भी सीख सकता है, कोई बड़ी हार्ड चीज़ नहीं है। और ये रिपोर्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले आपको कुछ आना चाहिए, तभी आप ये रिपोर्ट पढ़ पाओगे। तो जो आपका जो खून का रिपोर्ट है, तो बेसिकली आप जब खून लो, समझो मेरा खून लिया किसी ने इंजेक्शन मार के, तो आप जब एक खून लेते हो, एक टेस्ट ट्यूब में अपन डालेंगे खून को। ओके, तो ये आपका खून है, आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये ऐसा खून है, पूरा लाल लाल मेरा खून है और मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जब आप इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दोगे, कांच का ट्यूब होता है उसमें डाल देना। उसके बाद जब इस खून के ट्यूब को आप एक मशीन में डालोगे और मशीन में घुमाओगे, तो आपको मालूम पड़ेगा खून में दो चीज़ होती है। घूमने के बाद जो खून का जो लाल लाल हिस्सा है ना, वो नीचे आ जाता है। इनको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और उसके ऊपर पीला पीला पूरा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो खून दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है सेल और एक है प्लाज्मा। ये रहा प्लाज्मा और ये सेल। सब 55% खून प्लाज्मा से बना है, 45% सेल से बना हुआ है। अब बोलोगे प्लाज्मा क्या है, सेल क्या है? तो प्लाज्मा बेसिकली पानी है, खाना है, सुसु है, हॉर्मोन्स है। दुनिया भर का चीज़, कैल्शियम, आयरन वगैरह जब पानी में मिल जाए तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब खून जमाने का फैक्टर। खून जम जाता है ना, कभी कभी आपने देखा है, चोट लग जाती है तो उसके बाद खून यहाँ पे जम जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। जब ये सब चीज़ें पानी में होए और तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो ऊपर ये हरा हरा था, पर इसमें ड्रॉ हरा हरा है, पर वो हकीकत में पीला पीला होता है, तो सुसु के रंग का होता है, क्योंकि प्लाज्मा से ही आपका सुसु बनता है। तो आपका जो खून है उसमें सेल होते हैं जो उसको लाल रंग देते हैं। पर एक टाइप का सेल होता है जिसका नाम आरबीसी, वो लाल रंग देता है। पर खून में पीला पीला पार्ट होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। उस पीले पीले पार्ट में पानी होता है, खाना होता है और सुसु का कचरा भी होता है। तो आपकी किडनी क्या करती है? आपकी किडनी वो कचरा निकालती है, थोड़ा सा पानी निकालती है और आप सुसु करते हो, फिर वो सुसु निकलता है। तो वो आपके खून से ही आपका सुसु बनता है। तो जो भी आपने खाया, बिरयानी, मटन, वेज फ्राइड राइस, पुलाव, वॉटेवर, तो वो सब खून में जाता है। यहाँ तक आपका सुसु जो बनता है वो भी खून में रहता है। तो उसको किडनी से निकाला जाता है, प्लाज्मा में से। तो खून में दो चीज़ होती है, एक होता है प्लाज्मा जो 55% खून है, और एक होता है सेल्स। अब सेल क्या है आप बोलोगे? प्लाज्मा समझ गए, प्लाज्मा पानी है, उसमें एक सुसु है, हार्मोन है। हार्मोन क्या है? जैसे ग्रोथ हार्मोन। आप छोटे हो और आप लंबे हो तो आपके ग्रोथ हार्मोन की वजह से। आदमी आदमी क्यों है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। सब प्लाज्मा में ये सब हार्मोन रहते हैं जो पूरी बॉडी में घूम रहे हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आदमी औरत बन जाएगा। तो एवरीथिंग हैज़ अ फंक्शन। तो प्लाज्मा इसलिए है। ओके, प्लाज्मा बेसिकली टैक्सी की तरह पूरी बॉडी में आपको हर चीज़ फैला रहा है, खाना, कचरा, हार्मोन वगैरह। पर खून में एक और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। आप जब ब्लड रिपोर्ट पढ़ते हो तो आप सेल्स पढ़ते हो बेसिकली। ठीक है, आप ये रिपोर्ट, डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट करा लो, बीमार हो ना बहुत दिनों से, रिपोर्ट करा लो, तो आप सेल्स पढ़ते हो। सेल से कैसे मालूम पड़ता है आप कैसे बीमार हो, क्या है? सब सेल से मालूम पड़ता है। अब बोलोगे सेल क्या है? तो बेसिकली देखो, जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है ना, वैसे ही आप और मैं सेल से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? सेल से बने। आपकी हड्डियां सेल से बनी, आपकी चमड़ी सेल से बनी है, यहाँ तक कि आपका खून भी सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। अब बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेल पढ़ोगे वो है आरबीसी या एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। दूसरा सेल जो पढ़ोगे वो है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। और तीसरा सेल नहीं है, सेल का टुकड़ा है जिसका नाम है प्लेटलेट। तो खून में तीन चीज हम रिपोर्ट में देखते हैं सेल्स। सबसे पहला है आरबीसी। आरबीसी मतलब लाल खून का सेल, रेड ब्लड सेल। ये आपके खून को लाल कर देता है, इसलिए इसका नाम आरबीसी है। एक और एक सेल है जिसका नाम है सफ़ेद खून का सेल, वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको मतलब वाइट, साइट मतलब सेल। आरबीसी में एरिथ्रो मतलब रेड एंड साइट मतलब सेल। तो लाल रंग का सेल, सफ़ेद रंग का सेल, और एक होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट एक टुकड़ा है सेल का जिसका नाम था मेगा कैरियोसाइट। उसने इसके टुकड़े को हम प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट क्या करता है हम सब बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आरबीसी। आरबीसी क्या है?
अब आरबीसी एक सेल है, सेल ऐसा दिखता है, लाल रंग का सेल है, आई शो यू, ऐसा बीच में से चपटा साइड से मोटा, बीच में से चपटा साइड से, जैसे आपने वो चॉकलेट खाया एल्पेंचिनो का, बीच में से चपटा साइड से मोटा, तो वैसे ही एक सेल होता है आपके खून के अंदर जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी। बीसी बहन वाली गाली नहीं है, बहन सी से जो जाने दो, बी मतलब ब्लड सेल, आरबीसी। ओके, आरबीसी। अब आरबीसी सेल होता है जो बीच में से चपटा होता है, साइड से मोटा होता है, बीच में से चपटा साइड से मोटा, तो इसका 7 माइक्रोमीटर का, ठीक है, माइक्रो मतलब 7, अब एक गिनती होती है, अभी हर इतनी छोटी चीज़ें साइंटिस्ट लोग एक मशीन होती है उससे इसका साइज गिनते हैं, वो 7 माइक्रोमीटर है। अब ये माइक्रोमीटर ये सब आप जाने दो, एक सेल होता है जिसका नाम आरबीसी है, आप याद रख लो, 7 माइक्रोमीटर का साइज। अब माइक्रोमीटर कितना होता है वो जाने दो, आप क्या करोगे जानकर। पर क्या होता है, ये आरबीसी है ना, एक दुल्हन की तरह है। दुल्हन जानते हो, मस्त इतना बड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, गाउन सा, और मस्त चलते रहते हैं, है ना, शादियों में आपने देखा उनके कपड़ों पर डायमंड लगे होते हैं, लगे रहते हैं ना। तो ये आरबीसी भी वैसा ही है, एक दुल्हन है, मस्त लंबा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका, उसके अंदर बहुत सारे डायमंड ने हीमोग्लोबिन लगे हैं। क्या लगे हैं? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन आप देख रहे हो ना, यहाँ लिखा है मैंने, क्या लगे हैं? हीमोग्लोबिन। क्या लगे हैं? हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन आके लगता है, क्या लगता है? ऑक्सीजन। जो आप सांस लेते ना, कि आपके फेफड़ों से आपके खून में आरबीसी जो बैठे हैं ना महारानी लोग, उनके जो डायमंड लगे हैं कपड़ों में, जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, डायमंड नहीं है रियल में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन आके लगता है। क्या लगता है? ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन पे लगता है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चिपकते हैं, वैसे ऑक्सीजन आके हीमोग्लोबिन पे चिपकता है। किधर चिपकता है? हीमोग्लोबिन पे चिपकता है। अब क्या होता है, ये आरबीसी पूरी बॉडी में घूमती है और ऑक्सीजन बांटती है। बॉयफ्रेंड छोड़ देता है बाद में उसको। क्यों छोड़ देता है? कि सेल लोग बोलते हैं मेरा ऑक्सीजन है, समझा, तेरा नहीं है, उससे छीन लेते हैं, आरबीसी से, एरिथ्रोसाइट से छीन लेते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, उससे ऑक्सीजन छीन लेते हैं। तो आरबीसी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैला रहा है। अब ऑक्सीजन हर, देखो पूरी बॉडी सेल से बनी है, दिमाग सेल से बना है, हड्डी, सबको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों ऑक्सीजन चाहिए? आप जो भी बिरयानी टंगड़ी खाते हो उससे ताकत बनती है। ताकत कैसे बनती है? ऑक्सीजन की मदद से। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ताकत नहीं बन पाएगी। मेरा लेक्चर आप देख नहीं पाओगे, आप अपनी गर्लफ्रेंड को आंख नहीं मार पाओगे जब ताकत नहीं बनेगी। ताकत बनने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और खाना चाहिए। तो ऑक्सीजन कौन लाता है? आरबीसी। अब क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों में आरबीसी कम हो जाता है खून में, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है खून में, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है और इंसान कमज़ोर हो जाते हैं, सोते रहते हैं दिन भर। क्यों? ताकत ही नहीं है। अगर ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन क्या है? मॉलिक्यूल है जो आरबीसी के ऊपर अंदर होता है। आरबीसी के अंदर डायमंड लगे हैं जिनको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ऐसे याद रखो, मस्त आइटम है जिसके पास हीमोग्लोबिन है, जिसमें वो ऑक्सीजन को बंद करती है, फिर ऑक्सीजन उसे छीन लिया जाता है हीमोग्लोबिन से। कैसे छीना जाता है? सेल मार मार के बोलते हैं मेरा है ये, तेरा नहीं, समझा, चल निकल यहाँ से। आरबीसी से, आरबीसी के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छीन लेते हैं और फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं बॉडी के दिमाग के सेल, किडनी के सेल, और ताकत बनाते हैं। और वो ताकत से आप हर चीज़ कर पाते हो। तो कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अनीमिया एक बीमारी है जिसमें आरबीसी कम हो जाता है। नॉर्मली कितना आरबीसी होता है लड़कों में? एम फॉर मेल होता है। लड़कों में आपको 4 से लेके 2 है, तो मेल में ये आरबीसी 4 से लेके 6.2 तक होता है। फीमेल में 4.2 से 5.2, मतलब 4 मतलब 40 मिलियन, 4 मिलियन मतलब 40 लाख। एक खून के ड्रॉप में इतने सारे आरबीसी होते हैं, इतने सारे आरबीसी वाले सेल होते हैं। उस अगर, और 1 लीटर, डेसीलीटर मतलब 100 ml, 100 ml खून में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 से 18 ग्राम आदमियों में, और औरत में कम होता है 12 से 16 ग्राम। आपको याद रखना। अभी अगर आपका आरबीसी इससे कम हो जाता है
40 लाख 60 लाख मतलब 4.2 6.2 अगर आदमी हो उससे कम हो जाता है तो आपको अनीमिया है। क्या है? अनीमिया है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो शायद आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, शायद आप पहाड़ वाली जगह पे रह रहे हो। जब पहाड़ में जाओगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी और आरबीसी बनाती है। आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ताकत चाहिए, ताकत को खाने से आएगी, खाने को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो आप और एक्सरसाइज करते हो तो आरबीसी बढ़ जाते हैं खून में। पर ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंसर की संभावना भी है। अब होता क्या है, अगर कम हो गया आरबीसी तो अनीमिया बोलते हो उसको, अनीमिया हुआ। अगर ज़्यादा गहरा अनीमिया हो गया तो आप मर जाओगे, कि ऑक्सीजन चाहिए आपको ज़िंदा रहने के लिए, दिमाग चलने के लिए, सब कुछ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रहा तो आप ख़त्म हो जाओगे। तो आरबीसी ऑक्सीजन लेके आता है। तो ये रेंज याद रखो, आदमी में आरबीसी कितना होता है, 4.2 से लेके 6.4 तक जा सकता है, 6.2 तक जा सकता है। फीमेल में 5.2 तक ही जाता है। और हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 से 18 ग्राम 100 ml में होता है। और फीमेल्स में होता है 12 से 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml में होता है। ओके अब ये आप नया टर्म सुनोगे, वो है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पिकुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंटेंट। अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है, अभी आप समझ गए। रिपोर्ट में देखा इससे कम हुआ आपका काउंट तो आपको अनीमिया के चांसेस है, इससे ज़्यादा हुआ तो आप बहुत एक्सरसाइज करते हो या आपको कैंसर के चांसेस हैं। पर आरबीसी और हीमोग्लोबिन का ये है, अगर आरबीसी काउंट कम हो गया, हीमोग्लोबिन काउंट कम हो गया। आरबीसी काउंट मलेरिया में भी कम होता है। मलेरिया बीमारी सुनिए ना, जिसमें एक जानवर होता है छोटा सा, मच्छर जब काटता है तो जानवर अंदर आता है, अब वो आरबीसी के टुकड़े कर देता है। मतलब आपकी बॉडी की जो हीरोइन है जिसमें हीमोग्लोबिन लेके घूम रही है, उसको एक मार देता है मलेरिया का पैरासाइट। तो मलेरिया में आरबीसी कम हो जाता है। तो डॉक्टर समझ जाता है अरे मलेरिया बढ़ रहा है, दवाइयाँ खाओ। ओके अब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या है, अगर एक आरबीसी लो, एक आरबीसी लो, उसके अंदर कितनी जगह है उसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। कभी कभी आरबीसी बड़े हो जाते हैं, कभी कभी आरबीसी छोटे हो जाते हैं। अगर आरबीसी 7 माइक्रोमीटर से बड़े हो जाएं और 2.5 माइक्रोमीटर से मोटे हो जाएं या कम हो जाएं तो आरबीसी काम नहीं कर पाते। इसलिए मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 82 से 92 फेकोलीटर। ओके अब मीन कॉर्पस हीमोग्लोबिन क्या है, कितना हीमोग्लोबिन है। ओके वजन के मामले में कितना वजन है हीमोग्लोबिन का, उसको बोलते हैं। अभी हीमोग्लोबिन तो मैंने आपको बताया है वो क्या होता है। अगर उसका कितना वजन है, वो होना चाहिए 27 से 31 पिकोग्राम। रिपोर्ट में सब लिखा रहता है, आप देख के बोलोगे। फिर मीन कॉपी तो हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या है, मीन कॉपी तो हीमोग्लोबिन कंटेंट ये है कि कितना परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन है खून के अंदर। तो उसको 30 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब एक और एक टर्म है जिसमें लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं हीमोक्रेट। आप जब देखोगे ना आपका रिपोर्ट तो उसमें एक और एक टर्म होता है, उसको बोलते हैं हीमोक्रेट। हीमोग्लोबिन मतलब कितना ये सेल हैं नीचे की तरफ, जो आरबीसी हैं कितने अच्छे से हैं नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं हीमोक्रेट। उसका भी वैल्यूज़ होता है, उसका वैल्यू इसमें दिया हुआ है। उसका वैल्यू दिया है आपका 30, लाइक उसका वैल्यू होता है आदमी में 40 से 45 और फीमेल्स में 39 तक जाता है, उसका 36 से 39। हीमोक्रेट मतलब कितने चिपक चिपक के आरबीसी हैं, उसको बोलते हैं हीमोक्रेट वैल्यू, वो भी आरबीसी में होता है। अब दूसरे टाइप का जो सेल आपकी बॉडी में होता है वो है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है डब्ल्यूबीसी, सफ़ेद खून सेल, जिसको ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। तो ज़रा मैं मार्क कर दूँ तो आपको तो ये डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी के बहुत टाइप होते हैं, बहुत टाइप होते हैं, बट कितने होते हैं, अभी आरबीसी कितने मिलियन में थे, ये हज़ार में ही है, 4000 10,000 ही होते हैं, 4000 से 11,000 लिखा है। ओके एक ड्रॉप खून में इतने आपको मिल जाएंगे माइक्रोलीटर में। अब इसके बहुत टाइप होते हैं डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स होता है, इसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, और मोनोसाइट होता है, और लिम्फोसाइट होता है। अब न्यूट्रोफिल क्या होता है, मैं याद रखता हूँ न्यूट्रो, एन फॉर नूरा फतेही। अभी नूरा फतेही को देखो क्या मस्त डांस करती है। वैसे न्यूट्रोफिल एक ऐसा सेल है जो मस्त नाचता है, बस बहुत अच्छे से ठुमका ठुमका लगा के नाचता है। अगर कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाए, कोई वायरस अंदर आ जाए, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल नाच नाच के उसके पास पहुंचेगा। तो अगर न्यूट्रोफिल खून में बढ़ जाता है, देखो उसका रेंज है 40 to 35 अगर % है। ओके
अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ जाए, आपका जो WBC उसमें 40 से 75% न्यूट्रोफिल होता है, अगर इससे ज़्यादा ये बढ़ जाए 40 से 75%, इसका मतलब अभी अभी आपको कोई बीमारी हुई है, कोई बैक्टीरिया घुस गया है, कोई कीड़ा मकोड़ा आपकी बॉडी में घुस गया है। वैसे ही ईसोनोफिल कीड़े मकोड़े में बढ़ता है। देखो ईसोनोफिल की बहुत सारी वजह है बढ़ने की। अब इसका ट्रिक है याद करने का, कैसे याद रखने, कौन कब कब ईसोनोफिल बढ़ता है। ईसोनोफिल एक सेल है, वो भी बढ़ जाता है। वो कब बढ़ता है, इसका ट्रिक वो है, क्या बोलते हैं, पापा की परी, पापा की नालायक परी। ओके, पापा की नालायक परी। पी फॉर पापा, पी फॉर पापा, पी फॉर अपना वो होएगा, क्या बोलते, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब कीड़े मकोड़े। जब कीड़े मकोड़े हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो ईसोनोफिल बढ़ जाता है। तो अगर 1 से 0.5, 1 से लेके 5% से ज़्यादा बढ़ जाए ईसोनोफिल, तो मतलब कीड़े आ चुके हैं, पैरासाइट आ चुके हैं। अगर अनीमिया, ए पापा, पी फॉर पापा, पी ए फॉर अनीमिया, अगर अनीमिया हो जाए तो भी ईसोनोफिल बढ़ जाता है। अस्थमा हो जाए, किसी किसी लोगों को अस्थमा होता है ना, अगर अस्थमा हो जाए तो ईसोनोफिल बढ़ जाता है। ए फॉर अनीमिया नहीं, ए फॉर एलर्जी, अगर एलर्जी हो जाए तो भी ईसोनोफिल बढ़ जाता है। अस्थमा आ जाए तो ईसोनोफिल पी फॉर, फिर से पी रिपीट हो चुका है। ओके, अब एन फॉर नालायक, एन फॉर इधर होता है क्या बोलते हैं, अपने कैंसर सेल को न्यू प्लास्टिक सेल बोलते हैं। तो कैंसर हो जाए तो भी ईसोनोफिल बढ़ जाता है, एन फॉर न्यू प्लास्टिक। अब फिर पापा का, हाँ, नालायक, चुड़ैल, देखो चुड़ैल, परी नहीं, चुड़ैल, चुड़ैल। सी फॉर चुड़ैल, सी फॉर कोलेजन वैस्कुलाइटिस। खून में कभी कभी आपकी जो खून की नसें हैं ना, उसमें कोलेजन का कुछ क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कोलेजन वैस्कुलाइटर। ये सब चीज़ों में ईसोनोफिल बढ़ जाता है। अब एक सेल है आपकी बॉडी में जिसका नाम, अभी इसका नाम न्यूट्रोफिल क्यों है, ये देखो बायोलॉजी में जो एसिडिक होते हैं सेल लाल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ईसोनोफिल। और जो सेल बेसिक, मतलब बेसिक डाई लेते हैं, बेसिक रंग लेते हैं, देखो जैसे लड़का लड़की होली में लड़का लड़की को कलर लगाता है, वैसे अब सेंस लाइन अपनी बायोलॉजी लैब में अपन सेल को कलर लगाते हैं। कुछ सेल बोलते हैं हमको लाल कलर पसंद है, कुछ सेल बोलते हैं हमको ब्लू कलर पसंद है। तो लाल कलर पसंद करने सेल को ईसोनोफिल बोलते हैं। ब्लू फॉर बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसोफिल। न्यूट्रोफिल को कोई भी कलर नहीं पसंद, ना ही, दोनों पसंद है थोड़ा थोड़ा, रेड भी पसंद है, ब्लैक और ब्लू भी पसंद है, पर थोड़ा थोड़ा, इसलिए न्यूट्रोफिल है। ओके, अब बेसोफिल का भी ट्रिक है याद करने का। और बेसोफिल को आप कैसे, कौन सी बीमारी में बढ़ता है, टेल। अब देखो इसका नॉर्मल रेंज 0 से 0.0 से लेके 1 तक होता है, इसका नॉर्मल रेंज परसेंट होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो कौन से बीमारी हो सकती है, टेल से याद रखते हैं। टी फॉर थैलीसीमिया, ए फॉर अनीमिया, आई फॉर आयरन डिफिशियंसी, और एल फॉर अपना वो होगा, क्या बोलते हैं, अपना लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया। तो अगर किसी को थैलीसीमिया एक बीमारी है, हो जाती है, तो अपना बेसोफिल बढ़ जाता है। अगर उस बंदे को अनीमिया हो गया तो बेसोफिल बढ़ जाता है। आयरन की कमी हो जाए, अब आयरन खाओगे तो ही, नहीं खाओगे तो कमी हो जाए तो बेसोफिल बढ़ जाता है। और एल फॉर ल्यूकेमिया, अगर कैंसर हो जाए तो भी बेसोफिल बढ़ जाता है। ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, नोरा फतेही, एन फॉर न्यूट्रोफिल सबसे पहले ज़्यादा बढ़ेगा। अब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है, अब देखो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है ना, लंबी बीमारी पे आते हैं। ये जो आपने ऊपर पढ़े ना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और क्या बोलते हैं ईसोनोफिल, ये वाइट ब्लड सेल थे। पर अभी जो नीचे वाले लिम्फोसाइट हैं, और ये एक सेल है, और एक क्या नाम है उसका, मोनोसाइट है, ये लंबी बीमारी पे आते हैं। अभी तक जो आपने WBC पढ़े 3, न्यूट्रोफिल, ईसोनोफिल, बेसोफिल, ये छोटे समय पे ही आ जाता, जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर घुसा तभी आ जाएंगे, बीमारी बढ़ जाएंगे। पर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जल्दी नहीं बढ़ते, जब बीमारी 1-2 हफ्ते की हो जाती है, जब खतरनाक, देखो छोटी मोटी बीमारी 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, पर बड़ी बड़ी बीमारियाँ सालों लग जाती है। जैसे टीबी है, सिफिलिस एक बहुत गंदी बीमारी है। टीबी तो आप जानते ही होंगे, ट्यूबरक्लोसिस,
एक बैक्टीरिया है अंदर घुस जाए ना तो 9 महीने तो दवा खानी। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें छाले आ जाते हैं। जो लड़का लड़की बहुत सेक्स करते हैं ना, जिनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड होते हैं, उनको सिफिलिस होता है। शुरुआती समय में छाले आते हैं और ये छाले अपने आप चले जाते हैं। लोग सोचते चले गए ठीक है, पर फिर कुछ ही सालों बाद वो कुछ लोग 30% या 15% लोगों में ये सिफिलिस ऑर्गन डैमेज करता है और लोग मर जाते हैं। तो सिफिलिस बहुत गंदी बीमारी है जो छुप छुप के बॉडी में बैठती है। तो वो सब बीमारियों में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़ जाता है। डॉक्टर देखता है लिम्फोसाइट बढ़ गया, मोनोसाइट बढ़ गया, इसका मतलब बड़ी बीमारी है भैया, कुछ करो। ओके, बड़ी बड़ी बीमारियों में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़ जाते हैं। अब लास्ट है प्लेटलेट। ओके, लिम्फोसाइट का काउंट कितना 20 से 40 होते हैं, मोनोसाइट 2 से 8% होते हैं। ओके, अब लास्ट में होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट एक सेल नहीं है, प्लेटलेट एक सेल के टुकड़े हैं जिसको बोलते हैं मेगा कैरियर। प्लेटलेट प्लेट की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट एक डेस्टिनेशन, एक बैड है। जैसे देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैड पे सोना बड़ा पसंद करते हैं, वैसे प्लेटलेट वैसा बैड ही है। जैसे आपके कहीं चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो पूरी बॉडी का प्लेटलेट जो है ना खून के अंदर वो आएंगे और जहाँ पे खून निकल रहा है ना वहाँ पे आके सो जाएंगे। अब वो पलंग बन गया, उस पलंग पे बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल होते हैं, वो आएंगे और उस बेड को अच्छे से दबा देंगे, अच्छे से भर देंगे, जिससे कि खून बाहर निकल ना पाए, इसलिए आपको खून बाहर नहीं निकलेगा। पर कुछ लोग होते हैं जिनका खून गिरता रहता है, अगर उनका प्लेटलेट सही से काम नहीं करेगा, देखो आप चलते रहते हो फिरते रहते हो, कितनी बार आपकी खून की नसें अंदर से टूट जाती हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ता है, तो प्लेटलेट आपको बचा लेते हैं। पर कुछ लोगों में प्लेटलेट सही से कम हो जाते हैं। प्लेटलेट की एक मात्रा होती है 1,50,000 से मात्रा होती है 4,50,000 तक, इतनी मात्रा होती है इनकी। ओके, अगर इससे कम हुए तो समझ लो खून बहुत निकलेगा। ये लोग सब बढ़ेंगे तो खतरा है, प्लेटलेट कम हुआ ना तो खतरा है। इसिनोफिल बढ़ गया प्रोटोजोल मतलब कुछ खतरा है, आरबीसी कम हो गया तो खतरा है, और प्लेटलेट कम हो गया तो खतरा है। क्यों? खून आपका कंटिन्यूसली निकलता रहेगा, खून ज़्यादा निकलता रहेगा तो आप अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, भगवान को प्यारे होते हैं। तब प्लेटलेट बहुत इंपॉर्टेंट है खून जमाने के लिए। अब जो आरबीसी है ना, एक उससे अपन एक और टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं ECR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इसका फुल फॉर्म है। तो क्या होता है, अपन खून का आरबीसी लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कितनी जल्दी वो नीचे आ रहा है, उसको घुमाते हैं ना ट्यूब में, एक ट्यूब लेते हैं जिसमें खून डालते हैं, उसके बाद एक मशीन में घुमाते हैं, देखते हैं कितनी जल्दी आरबीसी नीचे आ रहा है। अगर जल्दी आरबीसी आ जाता है तो उसको बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, जल्दी से आ जाता है उसका हाई ECR बोलते हैं। अगर लेट आता है उसको बोलते हैं लो ECR। बेसिकली जितना भारी रहता है आरबीसी जल्दी हो जाता है, हाई ESR वैल्यू बोलते हैं। हल्का वाला ऊपर रह जाता है इसलिए बोलते हैं लो ECR वैल्यू। और ये भी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी कंडीशन, अगर हाई ECR है तो शायद आप प्रेग्नेंट हो तो आपका हाई ECR वैल्यू है। एक मशीन होती है जिससे अपन ECR निकालते हैं, तो जितनी जल्दी सेडिमेंट होगा उसको हाई ECR है। तो क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट हो तो हाई ECR बढ़ सकता है। कोई बीमारी हो, कैंसर हो, ज़्यादातर कैंसर में भी ECR बढ़ जाता है। अगर कोई कैंसर जैसे ल्यूकीमिया है उसमें ECR घट भी जाता है। तो ECR का रेट से आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है आपकी बॉडी में। ओके, तो इस तरीके से आप ब्लड काउंट पढ़ सकते हैं। यही सेम टू सेम ब्लड आपके ब्लड रिपोर्ट में भी लिखा रहता है, आपका वैल्यू लिखा रहता है, उसके बाद ये स्टैंडर्ड वैल्यू लिखा रहता है कि आप देख सको इससे कम या ज़्यादा तो नहीं है। ओके।